सभी का स्वागत है आप ही के इस चैनल पे जिसका नाम है एंगल ट्रेड और मैं हूं आपका दोस्त रोहित चौधरी। आई होप आपने 9 एपिसोड्स में सीख तो लिया होगा कैंडल स्टिक कौन कौन सी जरूरी होती है। मेरे एपिसोड नंबर 1 to 9 आप देखने के बाद ही इसको देखें ताकि आपकी उसके बाद कुछ समझ आए। बुलिश फ्लैग या बियरिश फ्लैग या बुलिश फ्लैग कर देते हैं पहले। बुलिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग कैसे बनता है? होता क्या है कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, अचानक एक जगह पे आकर के मार्केट ना रुक जाता है और रुकने के बाद ऐसे 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 इस तरीके से कुछ वो कर बना रहा होता है कैंडल। तो क्या होता है कि ये इस तरीके से फ्लैग पैटर्न बन जाता है। ये बन गया फ्लैग पैटर्न। अब इसमें आगे क्या होता है? अगर हम आगे की बात करें, इस फ्लैग पैटर्न जब भी बनेगा कहीं पे, तो जब भी फ्लैग पैटर्न का ये क्रॉस होगा, मतलब इसको कट करके ऊपर जाएगा, तो ये हमारा बेसिकली कंटिन्यूएशन फॉर्मेट होता है। कंटिन्यूएशन हमारी चलती हुई आ रही है। इसमें फ्लैग बन गया। फ्लैग बनने के बाद हमारा क्या होता है कि आगे जो बनेगा, अब इस तरीके से जब नीचे आ जाता है, इस तरीके से आएगा, तो जब इसको क्रॉस करेगा तो फिर ये इतना ही ऊपर जाएगा जितना ये गया है। तो क्या करेगा, ये इतना ऊपर फिर जाएगा। हो सकता है फिर एक फ्लैग बनाए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम उसको, हमें मतलब ये पता होता है कि जब भी फ्लैग बन रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब बुलिश फ्लैग जब भी बन रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। देखिए, इसको मैं चार्ट में समझाऊंगा अभी आपको, अगर नहीं भी समझ आ रहा हो तो ये मैं एक आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। ये ऊपर कितना जाता है, वो उतना ही जाता है जितना ये डंडी आपको दिख रही होगी इसकी, उतना ही ये ऊपर बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। ये तो था बुलिश फ्लैग, ठीक है। अब हम करते हैं बात बेयरिश की। बेयरिश BERISH फ्लैग। बेयरिश फ्लैग क्या होता है? देखिए, अभी तक जो फ्लैग आप देख रहे थे, वो फ्लैग आप देख रहे थे सीधा। अब क्या होता है, मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, नीचे गिरती हुई आ रही है, और एक जगह पे आकर के मार्केट ऐसे 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 कुछ बनाने लग जाती है, ठीक है। और ये एक फ्लैग सा बन जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेयरिश फ्लैग। क्या है, मार्केट गिर ही रही है, ये गिरती हुई आ रही है। जैसे ये बेरिश फ्लैग बना तो हमें पता है फिर मार्केट नीचे गिरेगी, और हो सकता है फिर ये बेरिश फ्लैग बना दे यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्लैग बनाती हुई मार्केट चलती रहती है, इसको कहते हैं बेरिश, बेरिश फ्लैग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जितना टारगेट आपको ये मिला, जितना टारगेट आपको ये मिला, उतना ही यहां मिलेगा आपको। अगर तीसरी बार फिर इसी तरीके से होता है तो उतना ही टारगेट आपको यहां मिलेगा, ठीक है। ये उतना ही टारगेट आपको ये मिल गया। तो बियरिश और बुलिश फ्लैग यही थे। अब मैं आपको इनको चार्ट पे भी समझाता हूं। मैं आपको बना करके दिखा रहा था कि एक इस तरीके से ऊपर की तरफ बुलिश फ्लैग के लिए ऊपर की तरफ गया, इस तरीके से नीचे गिरना शुरू हुआ, और ये कंफर्म है कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि ये बुलिश फ्लैग है। ऐसे ही अगर ऊपर से नीचे की तरफ पैटर्न आ रहा है, तो बेयरिश पैटर्न अगर आपके पास आ रहा है, तो इस तरीके से वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको आपको चार्ट के ऊपर लेकर के चलता हूँ, उस चार्ट पे समझाऊंगा ताकि वहां आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें। चार्ट में से ढूंढ करके निकाले बियरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न के। बियरिश क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, उसके अंदर चार्ट दिखाया भी था आपको, कि जब मार्केट इस तरीके से नीचे आती है और एक फ्लैग पैटर्न की तरह इस तरीके से बनाती है, ये उल्टा फ्लैग हो गया एक तरीके से, तो मार्केट फिर नीचे जाती है, ठीक है। ये उसका एक स्ट्रक्चर है चलने का, कि अगर इस तरीके से फ्लैग बनाएगी नीचे जाएगी। देखिए, फिर एक उल्टा फ्लैग बनाया और फिर नीचे मार्केट, फिर एक उल्टा फ्लैग बनाया, फिर नीचे मार्केट, फिर इसको मैंने एक उल्टा फ्लैग और बनाया है इस तरीके से, और फिर मार्केट नीचे, ठीक है। ये हो गया बेयरिश पैटर्न, हो गया हमारा। बेयरिश मतलब नीचे की ओर गिरता हुआ। तो एक पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न कहते हैं इसको, कि इस तरीके से फ्लैग बना और नीचे गिर गई, फिर फ्लैग बना उल्टा, नीचे गिर गई मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कितना गिरेगी मार्केट, जितना ये आपको दिख रहा होगा, ये जो जितना इसका ये चीज़ आपको दिख रही है, उतनी ही मार्केट देखिए यहाँ से यहाँ तक गिरी, उतना ही फिर ये गिरता है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा बियरिश पैटर्न। अब बुलिश देख लेते हैं। बुलिश में क्या होता है, देखिए एक सेकंड रुक जाइए, बुलिश भी दिखा रहा हूं आपको मैं। ये देखिए बुलिश, बुलिश में क्या होता है, ऊपर की ओर मार्केट को जाना है। जैसे ऊपर की ओर एक डंडा सा बनाई है, उसके बाद एक फ्लैग पैटर्न नीचे की ओर चलता हुआ बन गया,
तो ये फ्लैग पैटर्न माना जाएगा बुलिश, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जितना ये था ना, देखिए जितना ये था उतना ही मार्केट ऊपर गई, फिर एक फ्लैग पैटर्न बना दिया उसने। अब क्या होगा, ये और ऊपर जाएगा। तो ये है बुलिश और बियरिश फ्लैग पैटर्न है, जो आप मैंने आपको चार्ट पर समझा दिए है ना। आई होप चार्ट पे आपको समझ आ गया होगा। इस पे या तो 15 मिनट में बन सकता है या 5 मिनट में बन सकता है, जिस भी देखिए फ्लैग पैटर्न 5 मिनट में भी बन सकता है, 15 में भी बन सकता है, आधे घंटे में भी बन सकता है। आप ढूंढिए किस किस तरीके से फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 15 मिनट पे निकाला, आगे चला जाऊँ तो मैंने ये 5 मिनट पे भी निकाला था, 10 मिनट पे भी निकाला है। तो फ्लैग पैटर्न अलग अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें तो ये देखना है सिर्फ फ्लैग पैटर्न बन कहाँ रहा है। तो और फ्लैग पैटर्न बनने के बाद क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे बन जाएगा मार्केट और ऊपर जाएगा उतना, फिर फ्लैग पैटर्न अगर क्रॉस करता है यहाँ से, अगर ये क्रॉस करता है फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये अब जैसे ये फ्लैग पैटर्न है, अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो उतना ही ऊपर ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। आई होप बुलिश और बियरिश फ्लैग पैटर्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे था, जिसमें हमने क्या सीखा, बुलिश और बियरिश फ्लैग पैटर्न को सीखा है ना। ये क्या है, जितने भी पैटर्न्स आएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा पैटर्न्स ही बनते हैं, चाहे वो फ्लैग हो चाहे वो और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं वो बनते हैं। मैं आपको हर पैटर्न को अलग से सिखाऊंगा। क्या करूंगा, हर पैटर्न को अलग से सिखाऊंगा, उसको चार्ट पे भी बना करके दिखाऊंगा, अपने हाथ से भी बना करके दिखाऊंगा, उसका अलग से चार्ट भी दिखाऊंगा। उससे क्या है, आपको ना बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। ताकि अलग अलग पैटर्न में सिखाऊं, हर एपिसोड में एक पैटर्न सिखाऊंगा, ताकि उसकी आप उसे देख करके प्रैक्टिस करो चार्ट के ऊपर जा करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए पैटर्न किस तरीके से दिखते हैं और आपको दिखना शुरू हो जाए चार्ट के अंदर वो पैटर्न, ठीक है। तो एपिसोड 10 ये था। अब एपिसोड 11 में फिर आपसे मिलता हूं। जब तक के लिए आप सबको रोहित का प्यार भरा नमस्कार।